बाकायदा आगाज़ हुआ चाहता है। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन एंटरटेनमेंट पर 5 रमज़ानुल मुबारक की ये जो खूबसूरत ट्रांसमिशन हमने आपके लिए तरतीब दी है, जिसका नाम है महफ़िले रमज़ान। नाज़रीन किराम, एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर आपसे सवाल किया कि वो कौन सी चीज़ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसे मैं इख्तियार करूं तो मेरी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से मुस्कुरा कर जवाब दिया कि तुम गुस्सा ना किया करो। नाज़रीन कराम, ये जो गुस्सा है ये हमारी ज़िंदगियों को इस तरह से तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है, जैसे जब हम घरों में देखते हैं, कहते हैं कि दीमक लग गया किसी चीज़ को। तो जब किसी चीज़ को दीमक लग जाता है तो वही होता है जो गुस्सा हमारी ज़िंदगियों को करता है। तो नाज़रीन किराम, अगर हम अपनी ज़िंदगियों का आगाज़, अपने दिन का आगाज़ ये सोच कर लिया करें कि जब हम उठे कोई चीज़ हमारे घर में उस तरतीब से ना पड़ी हो जिस तरतीब से हम चाहते हैं, कोई काम हमारी मर्ज़ी से दफ्तर में वैसा ना हो रहा हो जिस तरतीब से हम चाहते थे, हमारी मर्ज़ी के ऐन मुताबिक वो काम ना हो रहा हो, तो हमें जैसे ही गुस्सा आए हम उस लम्हे में बस एक बात सोच लें, और वो बात ये कि आक़ाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाने के लिए क्या टिप दी थी। टिप, मशवरा क्या दिया था? वो मशवरा था कि गुस्सा ना किया करो। मैं जानती हूँ मैं आपके आगे स्क्रीन के सामने यहाँ मौजूद अगर आपसे कहूँ कि गुस्सा ना किया करें, आसान काम है। आप कहेंगे इससे क्या पता हमारी ज़िंदगियों में क्या क्या मसाइल हैं, जो हमारे अंडर काम करते हैं, ऑफिस में सैलरी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वक्त पर नहीं आते, काम सही नहीं करते, ये सब जानती हूँ। लोग जो उनके ऊपर बॉस काम कर रहे हैं वो कहेंगे जी बॉस बदतमीज़ हैं, हमसे सही तरीके से बात नहीं करते, हमें गुस्सा आता है। यानी कि रीज़न्स बहुत सारी हो सकती हैं और रीज़न्स वाकई होंगी। बीवी कहेगी शौहर की बात मैं क्यों मानूं जब वो मुझे टाइम नहीं देता, मैं पूरा दिन उसके घर के काम करती रहती हूँ। शौहर कहेगा मैं थका हारा आता हूँ, घर आऊँ तो बीवी घर के मसाइल की शिकायतें करती है। ये सब कुछ हमारी ज़िंदगियों में मसाइल हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर हम इन सारी शिकायतों को, मसाइल को छोड़कर सिर्फ एक बात सोचें कि हम नबी की ज़ात को मानते हैं, तो नबी की बात को क्यों ना माने। और नबी की बात है कि गुस्सा ना करो। ये जो गुस्सा है नाज़रीन कराम, ये हमारी ज़िंदगियों में इस तरह से दाखिल हो गया है, इंटॉलरेंस और गुस्सा, यानी हमारे अंदर वो चीज़ ख़त्म हो गई है जो हम खुद पर कंट्रोल जिसे कहते हैं वो ख़त्म हो गया। हम आपे से बाहर हो जाते हैं सिर्फ इतनी सी बात पर कि पेट्रोल पंप पर किसी ने कुछ कह दिया, गाड़ी पार्किंग के वक्त कोई मसला हो गया, यानी कोई छोटी बड़ी कुछ भी चीज़ हो हम आपे से बाहर हो जाते हैं। और यही वो चीज़ है जिसमें आपका टेस्ट है कि आप रसूलुल्लाह की बात को याद रखते हैं या अपने नफ्स पर काबू नहीं पा सकते। ये गुस्सा ही है नाज़रीन कराम जो दुनिया के 90% मसाइल की जड़ है। इसका मतलब ये होगा कि अगर इंसान सिर्फ गुस्से पर काबू पा ले तो उसकी ज़िंदगी के 90% परेशानियां हो गई ख़त्म। बस शर्त यह है कि जब भी गुस्सा आए तो आपने अपने जहन में क्या लेकर आना है, वही जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक अल्फाज हैं, यानी कि गुस्सा न किया करो, तो आपकी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह सुकून आ जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि गुस्सा अगर एक मर्ज़ है जैसे मैंने बताया, तो फिर जिस तरह हर मर्ज़ की कोई ना कोई दवा होती है, इस गुस्से की भी कोई ना कोई दवा होगी, कोई तरीका इलाज होगा। ऐसा है बिल्कुल। गुस्से की एक दवा तो खुद पर काबू पाना है, सेल्फ कंट्रोल जैसे मैंने कहा। दूसरी दवा है टॉलरेंस। बस ये 2 खूबियाँ अगर हम खुद में पैदा कर लें तो ये मुआशरा जन्नत और ये दुनिया अमनो आश्ती का इंशाअल्लाह गहवारा बन जाएगी। हमारी इस ट्रांसमिशन का बहुत ही प्यारा हिस्सा दानिश तैमूर साहब मौजूद हैं हमारे साथ, उन्हें यहाँ पर बुलाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। राबिया कैसी हैं आप? और आज जब मैंने कहा दानिश को कि हम गुस्से वाले मौजू पर इंशाल्लाह बात करेंगे, दानिश ने कहा भाई मेरे पास भी बहुत कुछ है। ये तो वाकई मसाइल की जड़ है गुस्सा। अच्छा नहीं, मैं शायद कैरेक्टर्स ऐसे करता हूँ लेकिन मैं नेचुरली वैसा नहीं हूँ। मैं रियल में आपने देखा है कि मैं किस तरह का हूँ। मैं पीछे खड़े होकर एक बात ये सोच रहा था कि अल्लाह ताला ने जो हमारा बाबरकत महीना है रमज़ान, अल्लाह का पसंदीदा महीना है, इसमें पहला अशरा अल्लाह ताला ने रहमत का रखा हुआ।
تو یہ رحم کرنا کتنی بڑی چیز ہے کہ اگر آپ غصے کو پی جائیں اور کسی پہ رحم دل ہو کے رحم کر جائیں تو اس کا اجر کس قدر زیادہ ہوگا. اور اگر ہم ایسا نہ کریں, جیسے کل آپ کو یاد ہے ہم نے بریک میں بات کی تھی کہ جو کام ہم کسی کے لیے نہیں کر سکتے پھر ہم اللہ کے سامنے کیسے کہیں گے اللہ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم نہیں کیا. یعنی ہم کسی ایک کو, یا آپ نے دیکھا ہوگا دانش کہ کوئی ہمیں, جیسے کوئی ہمارا سرونٹ ہے, کوئی اور ہے ہمارے انڈر کوئی کام کرنے والا ہے, وہ ہمیں ایک بار سوری کہہ دیں, ہم کہیں گے اچھا چلو آج تو غلطی ہو گئی آئندہ مت کرنا. پھر غلطی ہو گئی, ہم کہیں گے پھر سے غلطی ہو گئی تم سے, کیونکہ بیسک انسٹنکٹ ہے نا, غصہ ہر انسان کے اندر رکھا گیا ہے. ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ توبہ قبول ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے اور ہمیں معاف کرے. میں سوچ ہی رہا تھا کہ شاید سب سے پہلا گناہ جو ہوا ہوگا شیطان سے وہ غصے کا ہی ہوا ہوگا نا, جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہوگا کہ سجدہ ریز ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ کا حکم تکبر اور غصہ دونوں, تکبر اور غصہ بھی ہوگا اس کو کہ اس نے کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں, میں کیسے ہو جاؤں, اس کو ایک غصہ بھی ہوگا نا. تو یہ اتنی بری چیز ہے. آلسو آئی فیل تکبر اور غصہ انٹر کنیکٹڈ ہے نا, کنیکٹڈ بھی ہے. یعنی آپ کو چاہے اپنے باس پر جتنا بھی غصہ آ رہا ہو نکلتا نہیں ہے, کیونکہ نوکری ہوتی ہے نا سامنے, تو آپ باس پر غصہ نہیں نکالتے. اچھا لیکن یہ غصہ پینا بھی جو ہے نا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے ہی مل سکتا ہے, کیونکہ یہ غصہ ہمارے معاشرے میں تو بہت ہی نارمل سی بات ہے. آپ نے دیکھا ہوگا خاص کر رمضان کے مہینے میں غصہ زیادہ آتا ہے لوگوں کو, تو لگتا ہے مجھے کہ وہ ٹیسٹ ہمارا غصے کے طور پہ بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو کیسے قابو میں رکھتا ہے. بس اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے ہم سب کے لیے انشاءاللہ. دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 3 بجے سے شام 7 بجے تک صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.